भारत के जो वजीर दाखिला हैं अमित शाह, वो कहते हैं कि सिंध ताश मुआहिदा हम किसी सूरत बहाल नहीं करेंगे। आपने ऑब्जर्व किया होगा या देखा होगा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी को जो उसकी अपनी पार्लियामेंट में गालियां पड़ रही हैं, जिस तरह पहलगाम वाक़े के हवाले से अमित शाह को इन्वॉल्व किया है कि अमित शाह इस साजिश में इन्वॉल्व था, वो रॉ के साथ इन्वॉल्व था, ये हिंदू मिलिटेंट जो रॉ के पे रोल पे थे उन्होंने ये वाक़या किया। अमित शाह एक हफ्ते पहले पहलगाम गया, पहलगाम में टूरिस्ट के लिए 3 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी होती थी, वो उसने एक ऑर्डर दिया इंटीरियर मिनिस्ट्री से कि ये सिक्योरिटी की 3 लेयर्स हटा दो। अस्सलाम वालेकुम जी, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं खावर मुगल और आज मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर दफाई तज्जियाकार हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब। सर कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि एक हालिया बयान आया है भारत के जो वजीर दाखिला हैं अमित शाह, वो कहते हैं कि सिंध ताश मुआहिदा हम किसी सूरत बहाल नहीं करेंगे। जो आबी दहशतगर्दी भारत इस वक्त कर रहा है, वो कहते हैं कि हम इस पर डटे रहेंगे। क्या समझते हैं कि भारत के पास इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत है कि वो सिंध ताश मुआहिदे को बहाल ना करें? बहुत बहुत शुक्रिया खावर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा या देखा होगा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी को जो उसकी अपनी पार्लियामेंट में गालियां पड़ रही हैं और जिस तरह उनको सिर्फ आबी नहीं, उनको हर किस्म के दहशतगर्दों से तशबीह दी जा रही है, और जिस तरह पहलगाम वाक़े के हवाले से अमित शाह को इन्वॉल्व किया है कि अमित शाह इस साजिश में इन्वॉल्व था, वो रॉ के साथ इन्वॉल्व था, ये हिंदू मिलिटेंट जो रॉ के पे रोल पे थे उन्होंने ये वाक़या किया। अमित शाह एक हफ्ते पहले पहलगाम गया, पहलगाम में टूरिस्ट के लिए 3 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी होती थी, वो उसने एक ऑर्डर दिया इंटीरियर मिनिस्ट्री से कि ये सिक्योरिटी की 3 लेयर्स हटा दो। वो 3 लेयर सिक्योरिटी की हटा दी गई। अमित शाह को पता था कि किस वक्त कहाँ पे जाके दहशतगर्दों ने हमला करना। अमित शाह बहुत गंदे करैक्टर का मालिक है। अगर आप उसका बैकग्राउंड उठा के देखेंगी तो वो हमेशा सिर्फ मुसलमान नहीं, वो अक़लियतों को तकलीफ़ पहुँचाने, उनको जुल्म डालने में, उनकी किलिंग में, उनके जेनोसाइड में नरेंद्र मोदी के साथ इसी तरह इन्वॉल्व रहा है जिस तरह नरेंद्र मोदी दहशतगर्दी के अंदर मुलव्वस है। उसका चेहरा दुनिया ने देख लिया है, उसको अपने मुल्क में लोग गालियाँ दे रहे हैं, उसको जनूनी इंसान कह रहे हैं। तो इन जनूनी नुमा दहशतगर्द भेड़ियों से आप किस चीज़ के, ये भेड़िए भी नहीं है, ये दहशतगर्द वो हैं जिनकी कोई स्टैंडिंग अपने मुल्क के अंदर इस वक्त क्वेश्चन हो रही है। तो अब ये कहना कि वो आबी दहशतगर्दी, आपको पता है कि पहले भारत ने वॉर क्राइम्स में इन्वॉल्व हुआ है, क्योंकि सिविलियन टारगेट्स को अटैक करना जो अपना जेनेवा प्रोटोकॉल का आर्टिकल 44, 49, 51, 50, 51 जो है, उसके तहत अगर आप सिविल टारगेट्स पे हमला करते हैं, बमबारी करते हैं, तो आपके ख़िलाफ़ वॉर क्राइम्स के तहत मुकदमा दर्ज होगा। इसी तरह आबी दहशतगर्दी जो है, उसी को भी आप एडिशनल जेनेवा प्रोटोकॉल्स की जो आर्टिकल 54 है उसके तहत आप देखेंगे तो ये आता है, इसकी हेडिंग है स्टारवेशन ऑफ सिविलियन, यानी पानी रोक के आप फसलों के ऊपर अमल करेंगे तो आप उससे सिविलियंस जो है वो महरूम होंगे, खाने पीने की चीज़ होंगे। तो दिस कम्स अंडर स्टारवेशन ऑफ सिविलियंस, और ये भी वॉर क्राइम्स के अंडर आता है। तो ये जो वॉर क्राइम्स के, जिस तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वॉर क्राइम्स कमिट हुए थे और इनका इंटरनेशनल ट्रायल किया गया था, आपको पता है वो बड़े मशहूर ट्रायल है जो नवंबर में हुए थे, उसी तरह का वॉर ट्रायल इनका, नरेंद्र मोदी का, अमित शाह जैसे लोगों का, अपना उनका जो डिफेंस मिनिस्टर है वो पागल का बच्चा, वो उसके साथ जो वो है अपना नजीत कुमार डेविल, जो इब्लीस से गंदी सूरत है उसकी, आप उसकी सूरत देखेंगे ना तो आपको जूते मारने का दिल नहीं करेगा कि मेरे जूते का सोल गंदा हो जाएगा। तो ये जो वहाँ पे क्लीक बैठा हुआ है, जो क्रिमिनल क्लीक है, जो इस वक्त टॉप पे बैठ के पूरी इंडिया की जो है, जो फाइबर है, जो उसकी डेमोक्रेटिक वैल्यू हैं, जो सेकुलर वैल्यूज़ हैं, उनको तबाह और बर्बाद करा है। इसीलिए उनकी अपनी कैबिनेट के अंदर उनको गालियाँ पड़ी। लेकिन आपको पता है बेशरम और बेगैरतों का तो कोई लेवल होता नहीं, तो ये इनका कोई लेवल नहीं है। अभी ये कहना कि पानी बंद कर देंगे, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान ने साइबर अटैक किया था ना, बिल्कुल, क्या हुआ था, पूरे का पूरा ग्रिड बंद हो गया था, पूरे का पूरा ग्रिड बंद हो गया था। मैं आज इंडिया को वॉर्न कर रहा हूँ, हम यहाँ बैठ के आपके डैम्स के गेट खोल सकते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूँ, हम यहाँ बैठ के, हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि जो डैम, आपको पता है जो भी डैम होता है उसके अंदर बेज होते हैं, वो
जैसे मंगला आप जाएं, तरबेला आप जाएं, जब अमूमन अपना डैम में एडिशनल वाटर जमा हो जाता है तो वो बेस खोल दिए जाते हैं। कभी आप मंगला से जा रहे हो, अपना रोज डैम के सामने से ट्रैवल कर रहे हो, तो बाज़ दफ़ा उसकी पानी की जो है वो आपकी गाड़ी के ऊपर या आपकी सड़क के ऊपर आ रही है, तो यहाँ बैठ के हम रिमोट कंट्रोल से वो गेट खोल सकते हैं। ये अमित शाह सुन लेना। और अगर इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर में ईरान ने क्या किया इजराइल के साथ, कैसे मिसाइल फायर किए हैं, आज इजराइल की चीखें निकल रही हैं, तुम्हारी भी चीखें निकलेंगी। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, पाकिस्तान की पास जो कैपेबिलिटी है, फिर अगर डैम तबाह भी करना पड़ा ना, तो उड़ी 1, उड़ी 2, कृष्णगंगा डैम, थींग डैम, ये सारे डैम जो है ना, ये हमारे टारगेट के ऊपर हैं। तो तुम्हें जिस तरह ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में तबाह और बर्बाद किया है ना, जिस तरह जो हमने काम किया है और बता के किया है, 2018 में ही बताया था कि विल हिट योर टारगेट्स एट द टाइम ऑफ आवर चूजिंग। इसका अंग्रेजी में तुम्हें शायद मतलब पता ना हो तो मैं बताता हूँ। हमने कहा था कि हम अपनी मर्जी का टारगेट चुनेंगे और अपनी मर्जी का टाइम चुनेंगे, और फिर हमने मारा और अभिनंदन यहाँ पे पकड़ा गया। इस दफ़ा भी हमने कहा था, जब आपने हमारी मस्जिदों पे और हमारे सिविलियन टारगेट पे हमला किया, जो आप वॉर क्रिमिनल्स हैं, यू आर वॉर क्रिमिनल्स, आपसे बड़ा बेगैरत वॉर क्रिमिनल्स दुनिया में पैदा नहीं हुआ, सिर्फ नेतन्याहू है और उसकी कैबिनेट है जो आपके साथ, और आपकी उससे मुझे पता है बड़ी दोस्ती और बड़ी यारी है। और जब ये हुआ था ऑपरेशन, आपने वो सिंदूर लगाया था अपने बेवाओं के सीधर सर में, तो उस वक्त एक इजरायली वफ्द था 10 लोगों का, जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग नादर कमांड है ना नगरोटा में, जहाँ पाकिस्तान ने ब्रह्मोस मिसाइल के उसको तब वहाँ वो बैठा हुआ था। तो हम अगर चाहेंगे तो फिर जो करेंगे वो वही होगा जो इस वक्त ईरान इजराइल के ऊपर कर रहा है, रिमोट कंट्रोल बैठ के, और सारा आयरन डोम और वो स्लिंग और एरो और डेविड स्लिंग सारा पता नहीं किधर चला गया है। आपको पता है एक आयरन डोम के मिसाइल की कीमत क्या, 25 लाख। एरो की कीमत है 10 लाख, डेविड स्लिंग की कीमत है, एरो की कीमत 5 लाख, डेविड स्लिंग की कीमत है 10 लाख। यानी एक ईरानी मिसाइल को तबाह करने के लिए जो वो एक मिसाइल के अंदर 8 वो उन्होंने रखे हुए हैं, उसको तबाह करके 25 लाख का मिसाइल फायर करता है इजराइल। और फिर भी आपने देख लिया तल अवीव और हैफा में क्या हो रहा है। तो ना करो मजबूर, ये सब कुछ जो होगा फिर दिल्ली और कलकत्ता में होगा। कभी जाके बैठ जाना गौर से और शाहीन 3 की करैक्टरिस्टिक्स पढ़ लेना, फिर पता चल जाएगा कि आबी दहशतगर्दी का नतीजा क्या होगा। तुम तो हो ही अपने लोगों को मारने के लिए, आप दलित को मारते हैं, आप माउस को मार रहे हैं, अब माउस इंसर्जेंसी चल रही है, 33 आपकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको रेड कॉरिडोर डिक्लेयर किया गया है, आप सिखों के ऊपर बम चलाते हैं, आपकी इतनी बदनामी हुई है बेशर्मो कि आपको कनाडा में पकड़ा गया, वहाँ से जूते मार के निकाला गया, अमेरिका ने तुमको वीज़ा देने से इनकार कर दिया, कतर के अंदर 10 लोग पकड़े गए, फांसी की सजा हुई, तो नरेंद्र मोदी जाके लंबा लेट गया ज़मीन पे कि यार जो कुछ करना है कर लो, हमारे लोगों को छोड़ दो। फिर उन्होंने लोगों को जूते मार के छोड़ा। तो तुम्हारे अंदर ये चीज़ें अपने मुल्क में बैठ के तड़ियाँ लगा सकते हो, बाहर आओगे तो जब नरेंद्र मोदी कनाडा गया था तो ट्रंप वहाँ से आके उसको छोड़ के और अमेरिका वापस आ गया था। तो ये जो कहना ना कि हम दाबी दहशत नहीं खोलेंगे, वक्त आएगा तो सब कुछ खुलेगा। और दूसरी बात यह है, सिंध ताश माहिदा जो है वर्ल्ड बैंक ने गारंटी की है, ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बायलैटरल नहीं है, थर्ड पार्टी है वर्ल्ड बैंक, उसने गारंटी किया है कि यूनिलैटरली इस मादे को एनल नहीं किया जा सकता, और जो एनल करेगा फिर जो दूसरा मुल्क है वो उसको आबी दहशतगर्दी के अंदर ट्राई कर सकता है, और फिर उसके अंदर इट विल बी काउंटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर ऑल्सो। सो अमित शाह बी केयरफुल, राजनाथ सिंह बी केयरफुल, नरेंद्र मोदी अपने मुल्क में तुम थानेदार बन सकते हो, अपने मुल्क में लोगों को खड़े होकर कह सकते हो हेकड़ी निकाल दें। जब हमने हेकड़ी निकाली ना तो वो हेकड़ी जाके निकली ब्यास में जहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल की साइट थी, वो हेकड़ी जाके निकली सारी एयरपोर्ट्स पे, वो हेकड़ी जाके निकली जब पाकिस्तान के JF-17 थंडर और बाकी ने जाके मारा आपको S-400 को तबाह बर्बाद किया। और इतना बेवकूफ़ यार, इतना जाहिल ये प्राइम मिनिस्टर है, इसको किसी ने बुनियादी अक्ल नहीं दी। मुझे सबसे बड़ा दुख ये एक ब्रह्मोस की जो S-400 है ना, उसकी बेसिक चीज़ जो होती है ना वो होता है उसका कंट्रोल सिस्टम। जो लॉन्चर होता है ना, वो जब तक आपका उसका कंट्रोल सिस्टम और उसका कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं होगा, लॉन्चर काम नहीं सकता। ये इतना बेवकूफ़ का बच्चा है,
इसके बाप का नाम तो दुनिया में किसी को पता नहीं है, और जो बिन बाप के बच्चे होते हैं वो हिटलर की तरह होते हैं। हिटलर के बाप का भी किसी को पता नहीं था, उसने पहले उधर दुनिया को तबाह किया, अब ये समझता था यहाँ के ये ट्रबल मचाएगा, तो इसको पाकिस्तान ने जब जवाब दिया तो हेकड़ी तो गई निकल। अब आप अपने मुल्क में जाके जितनी बिहार में खड़े होके बाकी जगह खड़े, यानी इस कितना बेवकूफ़ है, इस शख्स को ये नहीं पता कि रहीम यार खान सिविलियन एयरपोर्ट है। एक तकरीर में कहता हमने रहीम यार खान को फौजी एयरपोर्ट को तबाह कर दिया। अब मैं इसके ऊपर क्या कमेंट करूं? तो ये गुजरात का कसाब जो है, ये पाकिस्तान गुजरात नहीं है, पाकिस्तान गजा भी नहीं है। नरेंद्र मोदी अक्ल के नाखून लो, हमने आपको एक सबक दे दिया है, आप तो इतने बेशरम हो कि सबक भी नहीं सीखना चाहते ना। तो इसलिए ये कहना कि आप सिंध तास माहदे को किसी तरह अनल कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, तो अगर आपने ख़त्म किया तो वी रिजर्व द राइट टू रिएक्ट। सर, डिफेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो कहते हैं, उन्होंने एक जवानों के साथ खिताब किया मकबूजा जम्मू कश्मीर में, और वहां पर वो कहते हैं कि अभी जो ऑपरेशन संदूर, जिसको पाकिस्तान ने तंदूर में बदल दिया था, अभी भी उनका दिल नहीं भरा। वो कहते हैं ये मुअत्तल हुआ है, ये खत्म नहीं हुआ, अभी तक इनका शौक ही नहीं पूरा हो रहा। ये शादी का इवेंट था, ये बर्थडे का इवेंट था, ये कोई कॉन्फ्रेंस थी, ये कोई सेमिनार था, ये कोई सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग थी जो कहते हैं कि ये मुअत्तल हो गई? और भाई ये ऑपरेशन था, ऑपरेशन या शुरू होता है या ख़त्म होता है, दुनिया में तो यही तरीक़ाकार है। अब ईरान ने एक ऑपरेशन किया था और राइजिंग के नाम, लाइन के नाम से अपना ईरान ने कहा वायदा सादिक सोम कर रहे हैं, तो ईरान ने कहा जी हम तो उस ऑपरेशन में कमिटेड हैं, उस वक्त तक रहेंगे जिस वक्त तक हमारे अहदाफ पूरे नहीं हो जाते। तो जो भी ऑपरेशन होता है उसकी जब अप्रिसिएशन लिखी जाती है तो उसके अंदर उसका एम लिखा जाता है, उसको स्कोप लिखा जाता है, उसके ऑब्जेक्टिव लिखते जाते हैं, और फिर उसके अंदर उसकी एग्जिट स्ट्रेटजी। कहीं ये लिखा नहीं जाता कि द ऑपरेशन विल बी डिलेड फॉर द टाइम बिंग एंड देन रिकंटिन्यू। वो तो वो शख्स कहता है जिसको शिकस्त हो जाती है, जिसको भी किसी ऑपरेशन में शिकस्त होती है, जिस भी ताकत को, कोई भी ताकत हो। अब इंडिया को चूँकि शिकस्त हुई है, अब उन्होंने अपने जवानों को कोई ना कोई तो लॉलीपॉप देना है। आपको पता है झूठ बोलने के मास्टर है ये भी, और उनका मीडिया भी, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं। मैंने तो नाम नहीं दिया गोदी मीडिया ना, इंडियन में रहने वाले लोग, जहाँ पे वो अर्नाब गोस्वामी जैसे लोग हैं, जिसने आपको याद है काबुल में 6 मंजिला होटल बना दिया था। काबुल में तो 1 मंजिला होटल नहीं है यार, तुम 6 मंजिला होटल बना। ये बेवकूफ़ के बच्चे जितने बैठे हुए हैं ना, पेड एजेंट जितने हैं, जैसे हामिद मीर ने बड़ा करेक्टली कहा था कि अर्नब गोस्वामी जो है वो लोगों को पैसे देता है कि तुम इंडिया को गालियाँ दो, और फिर वो लोगों को चुप कराता है और 10 मिनट पाकिस्तान बैशिंग बात करता है, अपनी रेटिंग चढ़ाता है। ये रेटिंग के सिलसिले में उन्होंने जंग भी कर दी है। आपको याद है एक दिन पहले वहाँ पे वो गोबर आरिया और बाकी लोग क्या कह रहे थे, वो एक पागल सा उनका जनरल जज की अपनी मूछें नहीं संभलती हैं, वो खोते की तरह मूछें होती, वो क्या बख्शी वो आके क्या कह रहा था, वो किस तरह पागलों की तरह रो रहा था। इस तरह वो गोबर आरिया क्या पता नहीं यहाँ कब्जा हो गया। तो बात यह है कि ऑपरेशन मुअत्तल नहीं होते, आपने झूठ बोलना है, जितना झूठ बोलना है बोलते रहो। हमने जो ठोकना था वो ठोक दिया आपको सर, और जब हमने ठोका सारे आपके एयरपोर्ट गए, आपका ब्यास में बरोमोस की साइट के ऊपर मारा। ये इंडिया के लोगों को पता होना चाहिए, आप जाके चेक कर लें, आपके 5 रफेल तैयारे गिरे। आपका अपना अखबार है हिंदू ने वो तमाम स्टोरी, तमाम पिक्चर्स लगाई जो रफेल के और मिग के गिरने की थी। आपने उसको थ्रेटन किया और वो स्टोरी भी हटा दी और उस कॉरेस्पॉन्डेंट को गिरफ्तार कर दिया। परवीन सिहानी जो आपके एक बहुत बड़े थिंकर हैं, और इसके साथ कैथरीन, वो एक फॉरेन है जो रिपोर्टर हैं, उन्होंने जब पूछा गया कि जी इंडिया कहता है कि हमने पाकिस्तान के अब तैयारे गिरा दिया, तो उसने एक लफ्ज़ इस तरह सिर्फ इस्तेमाल किया था, उसने इट्स ऑल बकवास। तो आपके अपने जो अभी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ आपके जो CDS है, उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ हमारे तैयारे गिरे हैं, लेकिन ये तो इमैटीरियल है, तैयारे गिरे हैं तो पता नहीं क्या। और यार खुदा के वास्ते सच बोलना सीख लो, यूनिफॉर्म पहनी है, कुछ तो सच बोल लो, तुम्हारी घुट्टी में झूठ पड़ा हुआ है। और ये राजनाथ सिंह तो है ही बहुत बड़ा कार्टून, ये वही कार्टून है जो इससे पहले भी पता है आपको, पाकिस्तान में कहता कि जी वो क्या कहते हैं फर्स्ट यूज़ ऑफ द न्यूक्लियर वेपन और ये वो लेना देना। तो भाई मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, और इंडियन जो सुन रहे हैं उनको भी कह कि ऑपरेशन मुअत्तल नहीं हुआ करते। ऑपरेशन वो मुअत्तल करती है, वो कुव्वत मुअत्तल करती है, वो मुल्क मुअत्तल करता है जो शिकस्त खा जाता है। तो ये शिकस्त तकसीम करने का एक ज़रिया है जिसके ज़रिए आप दुनिया को बता रहे हैं तो हमें ठोक दिया पाकिस्तान ने, अब तो हम दोबारा रिएक्ट नहीं कर सकते। जो पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन ऑपरेशन किए हैं,
जिसमें हमने एयर ऑपरेशंस भी किए, हमारी बैटरियों ने ग्राउंड ऑपरेशंस भी किए, हमने ब्रिगेड हेडक्वार्टर को भी तबाह किया, उनकी चेक पोस्टों पर भी पहुँचे, सफ़ेद झंडे उन्होंने लहराए, हमने नहीं लहराए। ये मनाजिर पूरी दुनिया ने देखे हैं। इसको ब्लूमबर्ग ने कवर किया, न्यूयॉर्क टाइम्स ने कवर किया, वाशिंगटन पोस्ट ने कवर किया, अल जजीरा टीवी ने इस पर रिपोर्ट चलाई, CNN की रिपोर्ट उठा के देख रहे, BBC की रिपोर्ट उठा के देख रहे हैं, दुनिया के डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट्स की रिपोर्ट उठा के देख रहे, एक जितने भी डिफेंस चैनल हैं उनकी वीडियोज़ उठा के देख लें, टेलीग्राफ की वीडियो उठा के देख लें। सब ने पूरी की पूरी एयर बैटल जो है वो डिजिटाइज करके अपने अपने फेस पे पोस्ट कर दी है। इंडिया में जो देखना चाहता है देख ले, कभी नरेंद्र मोदी को भी दिखा दो और राजनाथ सिंह को भी दिखा दो कि ये जाहिल तो इस कस्म का काम करेंगे नहीं, इनको सिर्फ बढ़ के मारनी आती हैं और ये उन्हीं में मुबसर है। अभी दोबारा हमने जवाब दिया, आप तैयारी कर रहे हैं, मुझे हमें पता चला है 6-7 महीने 8 महीने बाद तो बहुत बुरा होगा। आई कैन टेल यू, यू विल हैव अ वेरी टफ टाइम, वी विल टेक यू टू द हेल, आई कैन वार्न यू, सो बी केयरफुल। सर, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप से, उस पर भी इंडियन मीडिया की चीखें, ना सिर्फ मीडिया, गवर्नमेंट हो, अपोजिशन हो, सब ने रोना डाला हुआ है। और बयान आया, एक अपोजिशन कांग्रेस से उनका ताल्लुक है, वो कहते हैं कि मोदी को डूब मरना चाहिए इस मुलाकात। वो तो डूब के नहीं मरेगा यार, इतना बेगारत है। उसको तो उसे डूब मरना चाहिए था जिस वक्त उसने अपना इससे पहले 2018 में एक सर्जिकल 2018 से पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स का ड्रामा रचाया था। फिर जो 2018 में जो पाकिस्तान ने अभिनंदन, यार इतना गंदा आपने मतलब है लीडरशिप देखी होगी कहीं। यानी वो अभिनंदन यहाँ पे कैदी बना, यहाँ से वापस गया, उसको वीर चक्कर दे दिया। मतलब लॉजिक बताइए ना मुझे, इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई हो सकती है? ये वही मुल्क है ना जिसने, जब क्लिंटन आया था तो याद होगा आपको, प्रेसिडेंट क्लिंटन इंडिया का विजिट कर रहा था, इन्होंने चिट्टी सिंहपुरा में 38 सिखों को गोली मार के हिंदू मिलिटेंट से हलाक कर दिया था। फिर कहा ISI ने किया। मैडलिन ऑलब्राइट ने अपनी किताब अलमाइटी में लिखा कि ये काम जो है ये इंडिया के हिंदू मिलिटेंट्स ने किया है और इसका मतलब सिर्फ ISI पे। और क्लिंटन ने कहा कि अगर मैं इंडिया में जाता तो 38 सिखों की जान बच जाती। तो ये तो इतनी गंदी क़यादत है कि इसको गंदी भी इनके लिए लफ्ज़ थोड़ा है। तो डूब कर मरना क्या चाहिए इस शख्स को तो। लेकिन ये बड़ा, मैंने आपसे कहा ना, बुनियादी तौर पे इंतहाई बेशर्म और बेगैरत आदमी, किसके बाप का किसी को पता नहीं है। इसलिए तो अब ये जो कह रहे हैं कि जी आसिम मुनीर साहब गए हैं, उनकी मुलाकात हुई है, पाकिस्तान के चीफ आर्मी स्टाफ हैं, ये तो वो मुल्क है यार जो कबूतर चला जाए उसकी खबर चला देता है, कौवा चला जाए उसकी खबर चला देता है, कोई अपना रात को जो तारे लगाई हैं उसमें कोई झिंगर फंस जाए उसकी खबर चला देता है। तो ये तो मीडिया भी गंदा है, लीडरशिप भी गंदी है। जब दो गंदों का नेक्सस हो जाएगा तो आप अच्छी बात की क्यों तवक्को रखते हैं? अब इस वक्त जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान की जो स्टैंडिंग दुनिया में रिकग्नाइज हो रही है, और इसलिए रिकग्नाइज हो रही है कि पाकिस्तान ने ये प्रूव किया है कि इट्स अ कैपेबल मिलिट्री पावर, इट हैज़ द पोटेंशियल। इसके पास इंडिया देखे ना, अमेरिका इंडिया को बेल्ट कर रहा था कितने अरसे से, उनसे डिफेंस पैक्ट हुआ, पता नहीं क्या क्या पैक्ट हुए, लेकिन अल्टीमेट क्या हुआ, अमेरिका को भी पता चल गया यार जिस घोड़े पे हाथ लगा था तो उसकी टांगें ही कटी हुई हैं। तो हमने जो कुछ यहाँ पे पाकिस्तान ने अपनी इंटरनल प्रोडक्शन में अपने ओन रिसोर्सेज से J-17 थंडर, J-10 जो मिसाइल्स हमने डेवलप किए हैं, मैंने कहा ना कि इंडिया को चाहिए कि शाहीन 3 की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ ले कि कितने सेकंड्स में वो दिल्ली में पहुंचेगा। एक शाहीन 3 8 वॉर हेड्स कैरी करता है। पाकिस्तान ने कभी न्यूक्लियर वॉर की फेवर नहीं की, हमने कभी स्टेटमेंट नहीं दी, और हमने कहा कि न्यूक्लियर वॉर की स्पेस भी कोई नहीं है। लेकिन जो डेटरेंस है और जो कन्वेंशन टेक्नोलॉजी है वो तो हम इस्तेमाल करेंगे अगर आप हम पे हमला करेंगे। तो अब जनरल आसिम मुनीर गए हैं भाई, आपके भी चीफ जाएगा, उसकी मुलाकात हो जाएगी। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अगर उन्होंने ये स्टेटमेंट किया है, मुलाकात की है, ऑनर दिया, तो ये ठीक है ना। इसमें अमेरिका के भी कोई कंपल्शन पोशीदा है ना, तो उनको पता है कि वो पाकिस्तान के बगैर जब वो काम नहीं कर सकते, ये पाकिस्तान की वैल्यू है उनके, इसलिए इसके ऊपर शोर मचाना, तो वो तो इंडियन मीडिया तो आपका गूदी मीडिया, गंदा मीडिया, पूरी दुनिया ने कहता है वॉर मॉन्गरिंग मीडिया। अभी आप अल जजीरा की रिपोर्ट उठा के पढ़ ले, जो अभी इस क्राइसिस के बाद उन्होंने इनको हर चीज़ का उन्होंने जिंगोइज्म का करार दिया, एक्सट्रीमिस्ट का करार दिया, वॉर मॉन्गरिंग मीडिया, ये उनके लफ्ज़ हैं जो मैं इस्तेमाल करूँ, कोट अल जजीरा आप उठा के। तो जब इस किस्म की इनकी रेपुटेशन है तो आप तो इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दे आर नॉट वर्थ कमेंटिंग। बहुत शुक्रिया सर।
ये थे हमारे साथ मौजूद थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड सीनियर दफाई तजियाकार हैं सैयद गजनफर अली साहब। जैसे आपने इनकी बातें सुनी, इनका कहना है कि सिंध तास मुआहिदा ये दो मुल्कों के दरमियान मुआहिदा तो है, लेकिन इसमें जो सालिस है वो एक इंटरनेशनल बैंक है। तो भारत का तो ये हमेशा से काम रहा है ना, ये कोई पहली दफा नहीं है। 1965 की जंग हो, 71 की हो, उड़ी अटैक हो, पुलवामा हो, हमेशा से भारत ने इसी तरह किया है, इल्जाम तराशी करके। जब पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता तो आज आके भारत जो है वो आबी दहशतगर्दी पे उतर आता है, जिसके पास आज आके यही बचता है। तो सिंध तास मुआहिदा जो है वो ये किसी सूरत भी मुअत्तल नहीं कर सकते।